शजर तनावर हो जाएं तो क्या बागबान पर छांव करना छोड़ देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इंसान ऐसा ज़रूर करते हैं। तमाम इंसान नहीं, लेकिन कुछ तो हैं जो उंगली थाम कर चलने वालों का हाथ सिर्फ उस वक्त तक ही थामते हैं जब तक कि खुद चलना ना सीख जाएं। और जब चलना सीख जाते हैं तो सिखाने वालों के सरों से छतें तक छीन लेते हैं। हालात की कड़ी से कड़ी तपिश अपने सरों पर सहकर औलाद को परवान चढ़ाने वालों को जब उनकी औलाद ज़माने की बेरहम धूप के हवाले करती है तब ओल्ड एज होम्स वजूद में आते हैं। जब बच्चों के घरों और उनके दिलों में बड़ों के लिए एक बिस्तर तक की जगह नहीं बचती तब बनते हैं ओल्ड एज होम्स। और ये ओल्ड एज होम्स बसते हैं लावारिसों, लाचारों, मजबूरों और वारिसों के होते लावारिस हो जाने वालों से। ऐसे ही एक ओल्ड एज होम बिन्ते फातिमा में आज हम आपको दिखाएंगे ईदें जो अपनों के साथ मनाई जाती हैं, यहाँ क्या मायने रखती हैं और कैसे मनाई जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुबारक आप सबको मेरी तरफ से। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अंसा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ये तो रखिए। आप सब कैसी हैं? ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से और सुनो टीवी की तरफ से। अच्छा अंसा, आपने मुझे ये तो बता दिया कि आपकी अम्मी के माइंड में ये आइडिया कैसे आया, तो मुझे बताएं कब से वो ये ओल्ड एज होम्स रन कर रही हैं? मैं भी इसको 19 साल हो गए, तो माशाल्लाह से रजिस्टर्ड है। तो बस कराची में जब ये शुरू हुआ, पहला तो स्टार्ट अम्मी ने न्यूज़ में दिया ना, शुरू पहले दिन न्यूज़ में इसको दिया कि इस तरह ये इदारा बना है, तो हम लोगों ने तो ये माओं के लिए वक्फ किया ना। तो आप यकीन करो कि फ़ोन पे फ़ोन शुरू हो गए और लोग ऐसे ऐसे मेरे हाल से बेताब थे माओं को निकालने के लिए। तो मैं ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ कि जहाँ लड़कियों को कुछ नहीं समझा जाता, सिवाय लड़कों को अहमियत दी जाती है। मैं उस घराने से मेरा ताल्लुक़ है। तो जब मेरी शादी भी जो थी ना, इस ऐसे घराने से में हुई कि मेरे वालिदैन ने जो है ना ऐसी ही कर दी, ना देखा भाला, नहीं बिल्कुल भी नहीं देखा और मुझे ऐसे ही ब्याह दिया। जिस माशरे में देखा यानी कि औरत को जैसे इख्तियार दिया जाता है ना, मुझे इख्तियार नहीं दिया गया कि आप देखो। जब मैं वहाँ पे पहुँची मुझे लगा कि ना मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं सऊदी अरब में मेरी सऊदी अरब में शादी हुई थी और मेरा जो हस्बैंड था वो बायोमेडिकल इंजीनियर था। उस वक्त उसकी तनख्वाह थी 5,000 रियाल। वो इतना बुखिल था कि वो मुझे इतना तंग करता था वो आदमी कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो मुझे 1-2 रियाल चीज़ों पर लड़ता था वो मेरे से। उसके बाद मैंने ना, इसके बाद क्या हुआ कि 2016 में उसने ना मुझे डाइवोर्स दे दी। जब मैंने डाइवोर्स पढ़ी तो उसने कहा कि जी मेरा ज़हनी हमआहंगी नहीं थी तो इसलिए मैंने उसको डाइवोर्स दे दी। अब मैं जब घर आई हूँ तो मेरे वालिदैन ने कहा हमने इसको रखना नहीं है,
3 साल तक नफ़रत के बावजूद देखें वालिदैन की, वालिद की नफ़रत देखें कि मैं उस घर का काम भी करती नहीं हूँ और मेरे पूरे ख़ानदान को बताते थे कि ये घर में आके हमारे पड़ गई है। ठीक है, अब इतनी परेशानी के आलम में कभी मैं अपने ताया के घर, मेरी ताई मुझे आती थी, बुलाती थी कि साइमा मेरे घर आके रह लो। वो मुझे कहती थी कि तुम लोग इसको प्यार से रखो, इसको डांटा ना करो, इसकी जहनी थोड़ी सी यानी कि कंडीशन सही नहीं है। आज भी ये देखें, मैं आपको बताती हूँ कि ये दवाइयाँ मेरी ख़त्म हो गई हैं। अब मुझे ये बताएं, मेरा अब लोगों से सवाल है, इसका कौन है ज़िम्मेदार? ये मेरे वालिदैन है ना। अब ये है कि मैं एक दिन ना, मेरे जो है ना, मेरे भाई ने तो मुझे बहुत मारा। ये देखे डंडे मार मार के ना मेरा यहाँ से उसने सुझा दिया था। जब मैं आई हूँ आंसर बाजी के पास तो उसने कहा निकल जा मेरे से। उसने माँ बहन की मुझे गालियाँ दी, यहाँ पे डंडे बरसाए। अब मेरा हक ये बनता है कि मेरा 15 साल का बच्चा है। मैं कितनी अरसे तक कहती रही कि मैंने अपने बच्चे के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि मैं अपने बच्चे के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। कितना अरसा हो गया अपने बेटे को देखे हुए? मुझे अपने बेटे से जुदा हो 12-13 साल हो गए। अच्छा साइमा, आज ईद का दिन है, यहाँ ईद कैसे गुजार रही हैं? यहाँ पे मैं बेटे को मिस करती हूँ और क्या, और कौन है मेरा इस दुनिया में? अपने बेटे के अलावा कोई भी नहीं है मेरा। मेरा जो भाई बाहर है, मैं तो उससे भी कहूँगी कि वो मेरा दुनिया में सहारा बने। मेरा एक बहन और भाई जो है ना बाहर फिनलैंड रहते हैं, यूरोप में। तो मैं कहती हूँ कि वो भी मेरा सहारा बने, कि वो मेरे बच्चे को और मुझे लेके जाए यहाँ से। आप अपनी मर्जी से आई हैं यहाँ पे? अपनी मर्जी से। हाँ, तो खुश हैं यहाँ पे? कभी घर वाले याद आते हैं? कभी उन्होंने बुलाया है वापस? कभी दिल किया वापस जाने का? लेकिन एक दिन भी नहीं आए मुझे देखने। जब से आप यहाँ पे आई हैं नहीं बस आए। एक दफा आपके पीछे आए थे कि आप यहाँ ना जाएं? नहीं आए, नहीं उसके आए, बाद नहीं आए? नहीं आए। हाँ, तो बस यही दुख है और यहाँ पे मुझे कोई दुख नहीं। हाँ, जैसे आज खाना पीना बैठना बैठना हर चीज अवेलेबल है। हाँ, लेकिन सिर्फ दुख है वो नहीं मिलने आते। दिल करता है कभी आए मिलने? बहुत दिल करता है कि ये याद आते हैं? अच्छा, आज ईद का छपड़ी विच आ उतरदा इस जुदाई नालों रब पैदा ही ना करदा। पैदा ही ना होते। देखिए, इतनी अच्छी जगह रह रही हैं आप, इतनी अच्छी आपकी यहाँ पे सहेलियाँ हैं। नहीं, यहाँ तो मैंने आपको कहा है कि एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। यस, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। आई कैन ईट, आई कैन लाफ, आई कैन टॉक, एवरीथिंग इज हियर। तो आज ईद का दिन है, ईद के ईद दिल करता है रिश्तेदारों से मिलने का? और क्या यार, आपका नहीं करता? बिल्कुल, सबका करता है कि नहीं बिल्कुल करता? करता है। सबका करता है, दिल करता है, सबका करता है। रोना भी आता है, कभी रो लिया, कभी हंस लिया, कभी दोस्तों में बैठ के, कभी लड़ लिया। मैं लड़ती बहुत हूँ आंसा से, लेकिन आंसा माशाल्लाह इतनी अच्छी तबीयत की औरत है कि आज मैं लड़ी हूँ ना, बहुत बुरा बोला, ये किया, कल उसको याद ही नहीं होगा कि बल्किस लड़ी थी। जुदाई तो जुदाई है ना, जुदाई तो वो ना वो कंप्लीट कर सकती है ना मैं कर सकती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं बिल्किस आंटी कि अगर अब आपके भाई और भाभी कभी आपको लेने आए तो आप वापस चली जाएंगी या इधर ही रहेंगी? नहीं, अब तो क्या जाना है, अब तो मैंने कहा ना, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में। ना अच्छा टैलेंट दिया हुआ है अल्लाह ने आपको है। मैं कह अल्लाह ताला ने आपको टैलेंट दिया हुआ है सिंगिंग का। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने 51 ईयर आउट ऑफ द कंट्री गुजारे हैं, इतने शानदार कि मैं आपको बता नहीं सकती किस कदर अच्छे और किस कदर, मैं कुछ कह नहीं सकती कि किस तरह के मैंने ऐश की हुई है। कभी वापस जाने का दिल करता है आउट ऑफ कंट्री? हाँ, तो और क्या, मुझे अभी दे पासपोर्ट, मैं अभी कटवा के तो मैं अभी निकल जाऊँ। अच्छा, वहाँ पे किसके पास जाएंगी? हाँ, वहाँ पे किसके पास वहाँ जाएंगी? मेरा हॉस्पिटल है, मेरी हर चीज़ है उधर, मेरे अच्छा। दोस्त हैं, मेरे हर चीज़ है उधर। अच्छा, आई कैन गो,
अच्छा यस। चले जी, वैसे मैं कहती हूँ बड़ी स्ट्रांग है, फिर भी आप कितनी खुशी खुशी, इतनी अच्छा आपने ज़िंदगी से मायूस नहीं हुई हैं आप, इतने अच्छे तरीके से खुशहाल भी रह रही हैं आप यहाँ पे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आंटी, आज ईद का दिन है, तो किस तरह मनाती हैं ईद का दिन यहाँ पे? और भाई और भाभी में से, रिश्तेदार में से कोई याद आता है? या आप बताएं, आपको आते हैं? मुझे तो बिल्कुल आते हैं। हाँ, तो सबको आते हैं। हाँ, तो ईद पे वैसे डेफिनेटली एवरीबॉडी कैन मिस देम। हाँ, अच्छा ये आपकी अम्मी के नाम पे है फाउंडेशन? अम्मी के नाम पे नहीं है, जो फातिमा अम्मी के अम्मी, अच्छा वो जो हाँ, खातून आपने उनका नाम बताया, फातिमा है। ओके, उनके नाम पे वो फिर अक्सर रखी। अम्मी से यही कहती थी कि फरजाना मेरी मैं जब वफात पा गई तो मुझे कोई रोने वाला नहीं होगा, पूरा हमारा नाम ही ख़त्म हो जाएगा। तो बस अम्मी ये सोचती रहती थी कि नहीं, इसकी ख्वाहिश पूरी करनी है, तो फिर अम्मी ने इसके नाम से ही बिनते फातिमा रखा। अच्छा, तो अब आपके आजकल में कितने ब्रांचेस हैं और कहाँ कहाँ हैं? माशाल्लाह से जो मेन ब्रांच है ना, जो अम्मी होती हैं वहाँ पे, वो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वो कराची में DHA फेज़ 8 में है। अच्छा। तो जो जज़ाकल्लाह, जो इस्लामाबाद में है बनी गाला में ना, तो लाहौर में नशेमन फेज़ 2 में। मैं विश ये था कि अम्मी को था कि मैं वो काम करूं जो किसी ने किया ही ना हो, और अल्लाह भी मेरे से राज़ी हो। तो बस अम्मी यही कहती थी कि मैं ये काम जो है ना, ये तो बच्चे हैं, ये बेजुबान बच्चे हैं, इन्होंने नहीं बोलना, इन्होंने आपको कुछ नहीं कहना। आप अपने घर में शेर होते हो, जब आप घर से बाहर निकलते हो ना, तो पीछे जब आपको कुछ नहीं नजर आता, अंधेरा होता है, तो आप कुछ बेबस होते हो, बिल्कुल आप कुछ भी अल्फाज मुंह से निकाल ही नहीं सकते। आपके अंदर जो भी ख्वाहिशात है वो दबी रहती हैं। तो फिर ये था कि इस्लामाबाद के लिए बहुत लोग कहते थे कि आपका कराची का इतना अच्छा सेटअप है, तो आप इस्लामाबाद में बनाएं। कराची वाला सेटअप आपकी अम्मी रन करती हैं? अम्मी करती हैं वो, अम्मी शुरू ही अम्मी ने किया था। तो वहाँ पे माशाल्लाह अभी 80 खवातीन है। अच्छा, 80 माएँ हैं, 80 माएँ हैं। तो वो तो घर जन्नत है। हम लोग, जब मैंने ये लाहौर का नहीं स्टार्ट किया था, मैं अम्मी के पास अक्सर जाती थी। आप यकीन करो कि अपने दुख भूल के ना, बंदा उनके पास बैठता था, उनके सुनते रहे कि हम अपने घर में, अल्लाह का शुक्र है, हम कोई दुखी नहीं है, दुखी ये माएँ हैं। अच्छा, तो हारिस मुझे आप बताएं कि आपका क्या रोल है इस ऑर्गेनाइजेशन में? बस रोल यही है कि एक बेटा जो औलाद की इनको ख्वाहिश होती है अपना घर छोड़ने के बाद, वो इनको थोड़ी सी ना रहे, क्योंकि जो भी है हम जितना मर्जी कर लें, औलाद की जो एक खलिश है वो रहती है। तो आप अपनी तरफ से वो फुलफिल करने की कोशिश हर करते हैं? वो मोमेंट में कोशिश होती है कि ये खुश हो जाएं और इनको कभी भी अपने वो पीछे ना याद आए कुछ भी, जो भी ये इनके साथ हुआ या जो भी इनके साथ चलता आ रहा था। तो हमारी कोशिश होती है कि अगर उनकी जितनी भी अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी हुई है, तो वो थोड़ी सी खुश अच्छे वो टाइम में गुजरे, कि ना कि वो उसी टाइम में वापस रहें। तो अच्छा हारिस, मुझे ये बताएं कि जब भी कोई यहाँ पे किसी का रिश्तेदार इनको छोड़ने के लिए आता है, तो कोई पेपर वर्क है जो आप लोग करते हैं, या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स है जो आप लोग करते हैं? जाहिर सी बात है, अब आपको पता ही होगा कि नेकियों के काम में भी बहुत सी रुकावटें आती हैं। हाँ। तो ये पेपर वर्क तो एक लाजमी चीज़ होगी हुई है। तो क्या प्रोसेस है उसका? उनका असल में उनके जो रिलेटिव्स होते हैं, कोई भी जो हो, ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि ब्लड रिलेशन हो, खूनी रिश्ता हो, ताकि उनका ID कार्ड साथ में लिया जाए, उनके सिग्नेचर होते हैं, थंब होता है कि कल को अगर उनको कुछ हो जाता है तो ये लोग हों जो साथ में तस्लीम करवा सकें उनकी। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, ज़ाहिरी बात है। तो फिर हमें भी वो अपने फॉर्म से होते हैं वो फिल करने पड़ते हैं। तो अल्लाह खुदा ना खास्ता अगर कभी इस तरह का कोई मौका आए कि तस्वीर करवानी पड़े किसी के, तो रिश्तेदार आते हैं इनको क्लेम करने के लिए? वो बड़ा टफ एक टाइम होता है। तो पहले तो हम लोग कॉल्स करते रहते हैं। अच्छा। तो उनको कोई वो उनका दिल नहीं होता कि हम लोग आ सकें, तो जो आ भी जाते हैं, खबर के बाद भी उनका दिल नहीं होता कि वो आ सके, वो आ भी जाते हैं, निकाल चुके होते हैं अपनी जिंदगी से। है वो आ भी जाएं तो वो आके क्या करते हैं कि अच्छा हम लोग देखते हैं, अगर आप करवा सकते हैं आप करवा दें। लेकिन हमारी कोशिश होती है जो चीज़ उन पर फ़र्ज़ है, थोड़ा सा उन पे भी थोड़ा सा किया जाए।
तो हम लोग कोशिश यही होती है कि ये लोग कम से कम उनके आखिरी टाइम में तो उनके वो तदफीन उनकी कर सकें साथ में। तो मुझे ये बताएं कि जब वो लोग आते हैं इनके रिश्तेदार को छोड़ने यहाँ पे आते हैं, तो कभी ये ख़वातीन कहती हैं कि हमने नहीं रुकना यहाँ पे, हमने उनके साथ जाना है, इस तरह के कभी आपको देखने को मिलते हैं? बहुत से आते हैं तो ज़ाहिरी बात है किसी का दिल नहीं करता अपना घर छोड़ने को, तो बहुत सा दुख लेकर आती हैं जिसको सारा दुख हम लोगों ने देखना होता है। हमारा फैमिली से बस यही होता है कि आप लोग साथ दें कि इनको यहाँ पे छोड़ के जाते हैं तो बार बार तंग ना करें। उनको बस एक ही चीज़ होती है कि किसी तरह हम लोग इनको वापस ले आएं और वापस उसी हालत में फेंक दें, लेकिन हमारी कोशिश नहीं होती। हमारी कोशिश यही होती है कि इनको अच्छे से अच्छे वाली साइड पे लेके जाएं। अभी हमने सारी ख़वातीन के साथ इतने मज़े से ईद मनाई, हमने उनको चूड़ियाँ पहनाई, मेहंदी लगाई, तो मुझे बताएं हर साल आप लोग ऐसे ही करते हैं या आपका कोई ट्रेडिशन है जो चेंज करते हैं आप लोग या कुछ? नहीं, मैं भी ईद ये है कि ईद हम लोग जो ईद का दिन है ना वो मेरी फैमिली और हम इनके साथ ही बिल्कुल इनकी तरह ही। इनकी फैमिली से कभी कोई आया इनको पूछने, कोई कपड़े देने, कोई ईदी देने या हाल ही पूछने? नहीं, कोई भी नहीं। किसी ईद के कभी कोई किसी का कोई रिश्तेदार नहीं आया? कोई भी नहीं। बस इनको यहाँ पे जो है वो जमा करवा के चले जाते हैं? कोई भी नहीं, बिल्कुल भी। पूरा रमज़ान गुजरा है, कोई भी नहीं आया। अभी ईद है कि हम लोग पूछें कि हमारी माँ ने कपड़े पहने हैं, ये कपड़े नए कपड़े का किसका दिल नहीं करता ईद पे पहनने? कोई नहीं आता। बात करती हैं आपसे, वैसे याद करती हैं, कहती हैं कि कोई हमारा कोई आएगा? बस मेरी यही कोशिश होती है, दिल में तो है ना आस होती है कि कोई आए तो हम लोगों के लिए ईदी लेके आए या कोई कपड़ों का। मेरे ख्याल से अपनों का मिलना ही बहुत बड़ी ईद हो जाती है। जैसा कि आपने बताया कि पास 10-10 साल से औरतें हैं यहाँ पे, ऐसे ही। और उनमें से कभी किसी के घर वालों ने आकर इनके बारे में नहीं पूछा? कोई नहीं आया। मैंने बताया ना आपको, पूरा रमजान गुजर गया। हम लोग छोटी छोटी नेकियों की तलाश में होते हैं कि हम लोग कोई नेकी करें और अल्लाह हमसे राज़ी हो। तो आप यकीन करो कि कोई पूरा रमज़ान गुजर गया, कोई भी नहीं आया। अब माशाल्लाह से ईद है, उनको बस यही होता है कि कोई आए और हम लोग हमारा अपना आए। ईद तो अपनों के साथ ही होती है ना। चलो कुछ ना दें या कुछ ना करें, सिर्फ मिल लें, अपनी शक्लें तो दिखा दें, एक पल खुशी का उनके साथ अपने रिश्तेदारों के साथ हैं। कोई भी नहीं आता, तो बस हम लोग, मैं और मेरी फैमिली इनके साथ सारा दिन इनके साथ होते हैं कि दिन को इनके जो अंदर तकलीफ है वो ये ना सोचें कि हमारा कोई नहीं है। चलो मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि इनके रिश्तेदार इनको यहाँ पे छोड़ने आए और किसी खातून ने जिद की हो कि हमने यहाँ पे नहीं रहना, हमने वापस जाना है? मैं भी हर माँ की कहानी एक से एक है। बस अभी मेरे पास एक माँ है जिनको मैं अभी तक राज़ी नहीं कर पाई ना। वो बस ये दरवाजे पे ही एक आस लगा के बैठी होती हैं, कभी कोई आएगा तो मुझे लेके जाएगा। किसका इंतज़ार करती हैं? वो उनका इंतज़ार करती हैं जो लोग उनको छोड़ के भी नहीं गए। कौन छोड़ के गया था उनको? ये इनके कुछ स्टूडेंट्स थे जो इनके पास कुरान पढ़ते थे, तो वो भी यहाँ से शिफ्ट हो गए हुए थे बाहर, आउट ऑफ कंट्री। तो उन्होंने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम इनको किसी अच्छी जगह पे ही छोड़ सकें। मैं उनको बड़ा समझाती हूँ कि जब भी कोई आया मैं आपको लाजमन उनसे मिलवाऊंगी, तो आप यहाँ पे ना बैठो। वो माँ मेरा दिल बड़ा अजीब करती है। बस मैं उनको देखती रहती हूँ, मैं उनको देख के बड़ी इंतजार करती है किसी के आने का। उनको देख के मैं बड़ी तकलीफ में होती हूँ। जैसे आज ईद है तो मैंने उनको सुबह गुस्ल दिलवा के मैंने बिठाया, सोफे पे सवैयाँ खिलाई हैं, फिर उठ के वो उसी चेयर पे आ गई हैं जिसका दरवाज़ा बाहर मेन गेट पे नज़र आता है।
अंसा, ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह आप, आपका बेटा, आपकी बहू, आपकी इनफैक्ट पूरी फैमिली, आपकी अम्मी ने जिस तरह ये इतना बड़ा एक काम शुरू किया, इतनी नेकियां आप कमा रहे हैं, अल्लाह आपको इसका अजर तो दे ही रहा होगा। लेकिन मैं सारी माओं को जितनी भी आपके पास है, मैं कहती हूँ अल्लाह उनको सब्र दे, आमीन। और इस ईद का दिन उनको खुशियाँ की तरह खुशियों से अल्लाह उनको नसीब करे। हमारी तरफ से और सुनों की तरफ से आपको और जितनी भी माएँ आपके ओल्ड एज होम में हैं उन सबको ईद मुबारक हमारी तरफ से। खैर मुबारक, खैर मुबारक। मैंने एमए बीएड किया हुआ है और स्कूल में टीचर थी अच्छा। शादी से पहले। तो फिर शादी हो गई, तो शादी के बाद जी हालात अच्छे हैं तो आप जॉब छोड़ दें। मैंने जॉब छोड़ दी। फिर ये कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा गोल्ड की ज्वेलरी थी। अच्छा। तो वो मुझे नहीं पता ये नफ़रत कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। अब वो ज्वेलरी चोरी हो गई काफ़ी ज़्यादा, उसमें से तकरीबन 80 तोले गोल्ड चोरी हो गया। तो मुझे सब लोग कहने लगे कि चोरी घर में ही है, चोर घर से ही। आपके इन-लॉज़ ने कहा? इन-लॉज़ ने भी कहा और सब मतलब इर्द गिर्द सारे मतलब चेन गुइयाँ यही हो रही थी कि जी घर में ही है। हाँ। अब घर में कौन किसको मैं इल्ज़ाम देती, मैं अब नाम नहीं लेना। हाँ नहीं ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। वो बस वहीं से कहानी शुरू हुई है, नफ़रत, धक्के। और किसकी तरफ से, किसने किया? इन-लॉज़ ने भी करना ही था। फिर इन-लॉज़ की भी ज्वेलरी थी बीच में। तो मेके वाले मेरे पेरेंट्स तो थे नहीं, बहन भाइयों ने शादी की थी मेरी, और बहन भाइयों में ये इख्तिलाफ़ात भी शुरू हो गए। मैं किसी को ब्लेम नहीं देती। इवन कि मैं सोई हुई थी तो मेरे काट के हाथों से चूड़ियाँ उतारी गई, काट के रिंग्स उतारी गई। अब मैं किसको इल्ज़ाम दूँ? घर में नाम नहीं ले सकती मैं। फिर ये इल्ज़ाम देना शुरू कर दिया कि औलाद नहीं है, बच्चे नहीं है, मैं नहीं रख सकता, हाँ मैं शादी और करना चाहता हूँ, मैं शादी और करना चाहता हूँ। मैंने कहा आप शादी कर लें। ठीक है, नहीं तो मैंने रखना ही नहीं। फिर इन दौरान मैं निकल आई घर से और बहन भाइयों के पास आई। बहन भाइयों ने कहा रिफ्यूज़ कर दिया कि भी हम लोग के घर ख़राब होते हैं, हमारी प्राइवेसी मुतासर होती है, हमारा ये 100 किस्म की बातें थी। हालांकि घर में जगह भी है, घर में कई रूम्स खाली पड़े हैं उनके, जो मुझे अकोमोडेट कर सकते थे इजीली। फिर इवन के पागलपन के इल्ज़ाम देने शुरू कर दिए कि ये पागल है, मेंटली सिक है, और ये कि इसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, ये है वो है। फिर मैं निकल आई घर से। फिर मैंने हॉस्टल वार्डन की जॉब की, कोई 8, 10, 12 साल मैंने वो जॉब की। और फिर कोरोना की वजह से जॉब्स डिस्टर्ब हुई, तो भाई के घर में आई 1 महीना के रहने के लिए थी, और रमज़ान शुरू हो गया। रमज़ान में ही भाभी ने कहा कि मुझे अपना बंदोबस्त करें, हाँ मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकती। भाभी ने कहा आप? हाँ जी। और मैं फिर ज़ाहिर है वहाँ से निकल आई, और निकल के मेरा रोज़े के साथ थी मैं, और मतलब इफ्तारी में भी थोड़ा सा टाइम था। तो वो फिर मैं नीचे जो उसकी किराएदार है उसके पास आई। उसने कहा कि बैठो मेरे पास, तुम रोज़ा इफ्तार कर लो तो फिर जाना। रोज़ा इफ्तारी के बाद उसने कहती मैंने तो ये अपनी जगह पर सोचा था कि मैं इन दोनों की सुलह करवा दूँगी, लेकिन भाभी ने मैसेजिंग करनी शुरू कर दी, ऊपर से कॉल करनी शुरू कर दी कि नीचे भी मेरा ही घर है, निकलो यहाँ से, इसे कोई चली जाए यहाँ से, दफ़ा हो जाए यहाँ से। आप लोग मर्दों के साथ रह रही हैं तो ये बीच में क्यों बैठी है? आपका शौहर घर पे है, आपका बेटा घर पर है, तो ये किस हैसियत से वहाँ बैठी है? इसे कर निकले यहाँ से। इफ्तारी के बाद वो बेचारी मुझे यहाँ छोड़ गई, मुझे इस जगह का नहीं पता था। तो यहाँ पे आप खुश हैं? मतलब कैसा लगता है यहाँ पे रह के आपको? अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ मैं, और घर जैसा ही माहौल है, और घर जैसा उस घर जैसा नहीं जिस घर से मैं आई हूँ। यहाँ का बेहतर लगता होगा ना आपको? तो बिल्कुल बेहतर लगता है। मसरूफ रहती हूँ। हाँ। कभी उधर बुजुर्गों से बातें कर ली, कभी इनसे बातें कर ली। कभी दिल करता है कि रिश्तेदार आके आपको मिले या देखने का उनको, या उनको मिलने का कि चलो पूछ ही लें आके? जो रात मेरे पर गुजरे मेरा तो नहीं दिल चाहता। नहीं दिल करता, मेरा नहीं दिल चाहता कि मुझे कभी मिले। इवन कि मैं आंसर को ये वसीयत करूँगी कि मरने के बाद भी बहुत स्ट्रॉन्ग है आप, मरने के बाद भी उनको इतला ना दी जाए। मुझे तो चुप करके लावारिसों को जिस तरह तदफीन की जाती है
उस तरह तदफीन कर दी जाए। बिल्कुल इतना मायूस नहीं होना और- अपनी जिंदगी से। देखिए अल्लाह ने आपको इतनी अच्छी फैमिली दी है यहाँ पे, जी अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली से उसमें बढ़ के आपको फैमिली दी बिल्कुल है। बिल्कुल मैं समझती हूँ कि मेरी कोई नेकी है वो जो काम आ गई है, वरना पीछे हालात तो बहुत ख़राब गुजरे हैं। अच्छा अरफा, आज ईद का दिन है और ईद जो है वो अपने रिश्तेदारों के साथ ही मनाई जाती है और आप यहाँ पे बिनते फातिमा होम में बैठी हुई हैं, तो आपको दिल करता है अपने रिश्तेदारों से मिलने का कि ईद पे उनसे मिलें या उनके साथ मनाएं, या यहाँ पे मना के आपको ठीक अच्छा लगता है? रिश्तेदारों के साथ तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं कभी भी उनसे मिलूँ। इवन के मरने के बाद भी मैं ये नहीं चाहती कि मेरी बॉडी लेके जाएं वो यहाँ से। लेकिन ये है कि यहाँ ईद मैं तो बिल्कुल सही फील करती हूँ, बल्कि ज़्यादा अच्छे रिश्ते हैं। हम जैसी सारी ठुकराई हुई सारी खवातीन हैं, सारी अपनों की ठुकराई हुई सताई हुई दुखों की मारी खवातीन हैं, तो मुझे नहीं फील होता कि मैं किसी गलत जगह पर। अच्छा अंसा, हमें इतना अच्छा लगा आज यहाँ पे आपके साथ और सबके साथ ईद गुजार के, तो इस मीठी सी ईद पे एक छोटा सा सुनो की तरफ से मीठा सा तोहफा आपके लिए, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये केक काटें। जज़ाकल्लाह महविश, बस मैं ईद के मौके पर अपनी माओं के लिए एक छोटा सा गिफ्ट जो है ना वो मैंने तैयार किया है, हाँ, और मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ। सारी ज़िंदगी माँ के नाम करती हूँ, सारी ज़िंदगी माँ के नाम करती हूँ, मैं खुद को माँ का गुलाम करती हूँ। जहाँ देखती हूँ लफ्ज़ माँ का लिखा हुआ, जहाँ देखती हूँ लफ्ज़ माँ लिखा हुआ, चूमती हूँ उसका एहतराम करती हूँ। जिन्होंने की सारी ज़िंदगी औलाद पर निसार, जो है माएँ उनको सलाम करती हूँ। ज़बरदस्त आंसर, ज़बरदस्त। ईद मुबारक। चलें जी, ये चलें जी। आपने ओल्ड एज होम के मकीनों से उनकी कहानियां सुनी, लेकिन यहाँ बहुत सी कहानियां हैं जो यहाँ के मकीनों की सवाल भरी आंखें और कपकपाते हुए हाथ सुनाते हैं। खुदा ताला हमें इन कहानियों और कहानियाँ सुनाने वालों के एहसासात को समझने की तौफीक अता करे। इस दुआ के साथ कि खुदाए बुजुर्गों बरतर ईद की खुशियाँ हमें अपनों के साथ मनाना नसीब करे। हमें इजाज़त दीजिए। ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।